कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, भगवान के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हुए ऐसी मंगल प्रार्थना कि आप सभी अपने अपने निज स्थानों पर स्वस्थ हों, प्रसन्न हों। कल आप सबने भगवान के 19वें अवतार वेद व्यास जी के बारे में जाना। आज हम सभी भगवान के 20वें अवतार हंस अवतार के विषय में जानेंगे। हंस अवतार के विषय में मैं आप सबसे कहना प्रारंभ करूं, उससे पूर्व प्रिय भक्तों, मैं आप सबको ये जरूर कहूँगा कि भगवान के 3 अवतार, 24 अवतारों में से 3 अवतार, जिनमें से एक आप श्रवण कर चुके हैं, हैग्रीव अवतार, एक आज सुनने जा रहे हैं हंस अवतार, और एक आप 2 दिन बाद श्रवण करेंगे जो बुद्ध अवतार होगा। ये तीनों ही अवतार भिन्न भिन्न मतों के कारण विवादास्पद रहे हैं। कहने का तात्पर्य प्रिय भक्तों कि हैग्रीव अवतार और हंस अवतार को मौन अवतार, गौण अवतार कहकर के अनेकों जगह पुकारा गया है। इनके विषय में विस्तार पूर्वक कोई विशेष ग्रंथ का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो संकलन हमें जहाँ जहाँ से एकत्रित करने को प्राय प्राप्त हुए, उन सब को लेकर के आप सबके समक्ष हम सब पहुँचे। आज हंस अवतार के विषय में हम सुने, जाने कि हंस अवतार भगवान हंस के रूप में कब बने, हंस भगवान ने अवतार क्यों लिया, आखिर क्या कारण बना। बताते हैं पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान कि एक समय जब ब्रह्मा जी अपने सभा में नियुक्त थे, सभी सभापति वहाँ विराजमान थे, समस्त देवतागण वहाँ विराजमान थे, और उस समय वहाँ पर एकाएक भगवान की कृपा से सनक, सनंदन, सनकादिक सनत कुमारों का आगमन हुआ, और इन चारों ऋषि बालकों ने, ब्रह्मचारियों ने वहाँ उपस्थित ब्रह्मा जी को कोटि कोटि वंदन किया और पितामह को नमन करके प्यारे भक्तों पितामह से कुछ विशेष ज्ञान पूछा और कहा कि पिताश्री, आप कृपा करके हमें बताएं कि हे पितामह, यदि इस पंचभौतिक शरीर को आप लोग आप कहते हो तो सबके शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो सत्य है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी से सनकादिक ऋषि बोले कि हे पिताश्री, आप हमें ये बतलाएं कि हे प्रभु, मनुष्य को अपने जीवन में मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो। कहा कि शब्द, स्पर्श आदि विषय सांसारिक भोग मन में प्रवेश करते हैं या मन विषयों में प्रवेश करता है। इनका परस्पर आकर्षण है। इन मन को विषयों से अलग कैसे करें। मोक्ष चाहने वाला अपना मन विषयों, सांसारिक भोग विलास से कैसे हटा सकता है। सनक, सनंदन, सनकादिक सनत कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भरी सभा में ये प्रश्न किया, और ये प्रश्न उन्हीं का नहीं, आज के सांसारिक प्रत्येक व्यक्ति का है प्रिय बंधुओं। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त कर यदि मोक्ष की सिद्धि नहीं की गई तो संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। सभी प्राणियों के जन्मदाता, सृष्टिकर्ता होने पर भी विधाता ब्रह्मा जी प्रश्न का मूल कारण नहीं समझ सके, क्योंकि ब्रह्मा जी कर्मपरायण है। वे उत्तर ना दे पाए क्योंकि वे अपने कर्म में लगे रहते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण भी यहाँ पर दिया है प्रिय भक्तों कि जैसे कोई सन्यासी अपने आश्रम का निर्माण करवा रहा हो
और उसकी बुद्धि ईंटों की गाड़ी गिनने में लगी हो तो उसका भजन तो गया काम से। वैसे ही ब्रह्मा जी की बुद्धि तो सृष्टि रचना में लगी रहती है कि किस जीव को उसके पूर्व जन्म के कर्मानुसार कैसा शरीर देना है। इसलिए वे अपने पुत्रों को उनके ज्ञानवर्धक प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। और तब भगवान नारायण साक्षात हंस अवतार लेकर के उस सभा में प्रकट हुए हंस के रूप में। यहाँ तक पारब्रह्म श्री कृष्ण भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी को बताया कि तब ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष पर ब्रह्मा परमात्मा का यानी कि मेरा ध्यान किया। ऐसा उद्धव संवाद में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण एक समय उद्धव को भी ये बतलाते हैं कि उस समय ब्रह्मा जी ने मुझ पर ब्रह्म श्री कृष्ण का ध्यान किया, आवाहन किया और मैं ही हंस अवतार में उनके पास पहुंचा। मैं हंस का रूप धारण करके वहां गया, वह मेरा हंस अवतार था। ब्रह्मा जी के ध्यान मग्न होते ही सभा में सबके सामने अत्यंत उज्जवल तेजस्वी व परम सुंदर महाहंस के रूप में भगवान प्रकट हो गए। उस अलौकिक हंस को देख करके सभा में उपस्थित सभी लोग खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने महाहंस की पाद्य अर्ध्य आदि से पूजा कर सुंदर आसन पर बिठाया। सनकादिक कुमारों ने उस परम तेजस्वी महाहंस से पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान हंस ने विचित्र उत्तर देते हुए कहा, मैं इसका क्या उत्तर दूं? इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। यदि इस पंचभौतिक शरीर को आप लोग आप कहते हैं तो सबके शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं। जैसे सारे आभूषण एक सोने से बने होते हैं और सारे बर्तन एक ही मिट्टी से बने होते हैं। पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल, तेज और आकाश से रस, रक्त, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र बनता है, जिससे शरीर का निर्माण होता है। तो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी के शरीर पंचभौतिक होने के कारण एक रूप है। प्रिय बंधुवरों, जीव तो मेरा स्वरूप है। यह मन विषयों का चिंतन करते विषयाकार सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाता है और विषय मन में प्रवेश कर जाते हैं। यह बात सत्य है, किंतु आत्मा का मन और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा भगवान हंस अवतार में सनक सनंदन सनकादिक को उपदेश कर रहे हैं। भगवान हंस नारायण ने उपदेश किया कि पहले मन विषयों में जाकर विषयकार बनता है, उसके बाद विषयकार मन में विषय स्थिर हो जाते हैं। अब आप लोग ही सोचें और निर्णय करें कि मन विषयों में जाता है या विषय मन में आते हैं। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा सरलता से समझ लीजिए। भगवान हंस कहते हैं सनक सनंदन सनकादिक को, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन प्रश्न किया है सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमारों ने और उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही हंस अवतार हुआ है और कहीं अन्य कोई इस अवतार का हेतु प्राप्त नहीं होता। तो इस उत्तर को पूरा करते हुए ही आज के इस कर्म को हम विराम देंगे। तो भगवान हंस बतला रहे हैं संत कुमारों के पूछने के उपरांत। भगवान हंस कहते हैं इसका समाधान है कि मन और विषय पर डालो मिट्टी और मेरे साथ मिल जाओ। अर्थात ना मन की सोचो ना विषय की सोचो, केवल और केवल मेरा नाम हरि कीर्तन, मेरा भजन करो। मन में निवास करने वाला संसार बहुत रुलाता है। प्रिय बंधुवरों, अनेकों बार कथा में भी आप सब पूछते हैं और ये जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है यही हंस गीता के नाम से प्रसिद्ध हुई है आगे चल करके, और हंस गीता के नाम से इसे प्रसिद्धि मिली। ये काव्य बना, ये पुस्तकियाँ बनी और हंस गीता के नाम से समाज के बीच इसे आगे संतों ने, गुरुजनों ने बढ़ाया। मन में निवास करने वाला संसार बहुत रुलाता है। तुम अपने मन में संसार को निकाल डालना और मन को संभाल कर रखना। सारे गुण मुझ निर्गुण का ही भजन करते हैं। जैसे कोई बच्चा हाथ में खिलौना लिए माँ की गोदी में बैठकर रो रहा हो तो माँ उससे कहती है
बेटा यह खिलौना फेंक दे और मेरी गोदी में बैठा रहे। वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि अरे आत्मा, तू मन और विषय के खिलौनों को फेंक दे तथा मुझसे एक हो जा, क्योंकि आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, बाकी सब स्वप्न की तरह झूठ है। उमा कया हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना, जगत सब सपना। महादेव ने भी पार्वती को यही बात कही है। सब कुछ मन का ही खेल है और वह बहुत चंचल है। शरीर प्रारब्ध के अनुसार रहता है और उसमें प्राण चलते हैं, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष कभी इस शरीर को मैं नहीं कहते। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। हंस रूप भगवान के उत्तर से सनकादि कुमारों का संदेह दूर हो गया। सभी ने भगवान की स्तुति की और देखते ही देखते भगवान अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को चले गए। प्रिय भक्तों, भगवान के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ हंस अवतार जी के विषय में दिया, जिसे आप सबके बीच रखा। लेकिन हंस अवतार का एक तात्पर्य आध्यात्मिक दृष्टि से भी थोड़ा दिया गया है, तो उसे भी थोड़ा समझें। हंस अवतार भगवान विष्णु का अवतार है। इसका उल्लेख प्रमुख अवतारों के रूप में सर्वप्रथम महाभारत में हुआ है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम में भी भगवान के एक नाम के रूप में हंस का प्रयोग हुआ है, जिसकी व्याख्या आदि शंकराचार्य ने इस तरह की है, अहम सा, वह मैं हूं। अहम सा, वह मैं हूं, अर्थात हंस को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक रूप बताया है। इस प्रकार तदातभ्याव में से भावना करने वाले का संसार भय नष्ट कर देते हैं, इसलिए भगवान हंस हैं। प्रसोदरादिगण में होने के कारण अहंस के स्थान पर हंस प्रयोग सिद्ध होता है। इस अवतार से संबंध सबसे मुख्य बात उपदेश देने की है, अर्थात उपदेशक जो सत्य का परिभाषण करे, सत्य को लोगों तक पहुंचाए और सत्य का परिपालन करे, सत्य की सेवा करे, सत्य को जीवन में उतारे, उसे भी हंस कहा जा सकता है। परमहंस, हंस, ये उपाधियां भी हमारे संत समाज में गुरुजनों के द्वारा दी जाती हैं। महाभारत के शांति पर्व में प्रजापति के द्वारा स्वर्ण में हंस का रूप धारण कर साध्य गणों को उपदेश देने की भी कथा वर्णित है। यद्यपि प्रजापति का अर्थ प्राय ब्रह्मा मान लिया जाता है, परंतु वस्तुतः यह शब्द अनेक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इस शब्द के साथ जुड़े अन्य संदर्भों के अनुसार इसका अर्थ निर्धारित होता है। प्रिय बंधुवरों, महाभारत में अनेक जगह विष्णु तथा कृष्ण के लिए इसका प्रयोग हुआ। उक्त कथा में भी प्रजापति को अज और नित्य कहा गया है, अतः यह ब्रह्मा से कहीं अधिक ब्रह्मा का वाचक सिद्ध होता है। इस हंस रूप में साध्य गणों को जो उपदेश दिया गया वही हंस गीता, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हंस गीता के रूप में संसार तक पहुंचाया गया। महाभारत महाकाव्य में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि हंस गीता के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुल 45 श्लोकों के इस अध्याय में कुल 35 श्लोकों का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में आध्यात्मिकता के साथ व्यवहारिकता का मणिकांचन योग इसकी अतिरिक्त विशेषता है। बाद में हंस अवतार को गौण माना गया और इसका विस्तृत विवरण पुराणों में उपलब्ध नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस अवतार को नारद को उपदेश देने वाला कहा गया है। भागवत जी में ऐसा वर्णन मिलता है कि नारद जी को उपदेश देने के लिए भगवान हंस अवतार के रूप में आए। तो अन्यत्र इस अवतार के बारे में यह भी माना गया है कि सनकादिक ऋषि को इस रूप में भगवान ने ज्ञान दिया था और बतलाया था कि विषय और उसका चिंतन दोनों ही माया हैं, दोनों में कुछ भेद नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार प्रथम अवतार के रूप में, जिन्होंने वो आपने सुना था। उन्हीं को एक समय जब ये भ्रम हुआ कि विषय और मन, विषय मन में आता है या मन विषय में आते हैं, इस प्रश्न को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे। ब्रह्मा जी पर इसका निदान नहीं हुआ। तब चारों ओर जब सभा में सन्नाटा हो गया, तब भगवान नारायण हंस अवतार लेकर के आए
और उन्हें उपदेश दिया। इसी प्रकार कालांतर में एक बार नारद जी को भी प्रिय भक्तों अपने किसी प्रश्न के निदान के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा और तब उनके भी उस प्रश्न का सुंदर उत्तर देने के लिए यही हंस भगवान आए। इन्हीं हंस भगवान ने समय समय पर जब लगा कि किसी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो इन्होंने इस हंस रूप में, हंस का तात्पर्य ही है ज्ञान देने वाला, ऐसे हंस भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबको भी ज्ञान प्रदान करें। हम सब परिवारों में जो विद्यार्थी जीवन बाल गोपाल समय पढ़ रहे हैं उन सबको विद्या अध्ययन करने में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप सब ने हंस अवतार के विषय में जाना। प्रिय बंधुवरों, अगला अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, जिसके विषय में हम कल जानेंगे। आप सभी पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी इन समस्त ज्ञानवर्धक वीडियो को, इन कथा चर्चाओं को अपने सभी परिजनों में अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक से अधिक आप सभी एक दूसरे को भेज करके ज्ञान का, कथाओं का प्रचार प्रसार करें। भगवान की लीलाओं को जन जन तक पहुँचाएं। आप सबसे इतना ही निवेदन है कि हम सब अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हम सभी YouTube पर बेल आइकन दबाएं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक सभी को शेयर करके अपने हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाएं। आप सभी स्वस्थ रहें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।